राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल ये प्रसंग रह गया था, उसको आज पूरा करेंगे। भगवान ने रास में सबसे पहले ये आदर्श रखा कि आराधना के बाद ही जीव को रस मिलता है। आराधना जीव को उदार बनाती है। आराधना से ही जीव विशाल हृदय का बनता है। आराधना का अर्थ होता है आसमंतात आराधना। आ माने चारों ओर से, राध संसिद्धौ धातु से राधन शब्द बना है। किसी को चारों ओर से सिद्ध कर लेना आराधना है। भक्त आराधना करता है भगवान की, उससे भगवान उसके वश में हो जाते हैं। आराधना का फल है। और इतने वश में हो जाते हैं कि तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्केन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। एक तुलसी का दल, दल माने पत्ता, अथवा जलस्य चुल्केन वा एक चुल्लू पानी, भगवान को अगर प्रेम से दे दो तो भगवान बिक जाते हैं। विक्रीणीते स्वमात्मानम, अपने आप को बेच देते हैं। किसको? भक्तेभ्यो, जो भक्त है, भक्ति के साथ जिसने भगवान को समर्पित किया। क्यों बस में हो जाते हैं? भक्त वत्सल हैं। इतने दयालु हैं, इतने कृपामय हैं कि एक तुलसी दल के पत्ते पर बिक जाते हैं। थोड़ा सा पानी दे दिया जाए, भगवान को समर्पित किया जाए भक्ति के साथ,
ये बात भगवान ने गीता में भी कही है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वाह, एक तुलसी का पत्ता या फूल या फल या तोय माने पानी, कुछ भी दे दो भगवान को तो उसको स्वयं भगवान पाते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे पत्ते को उदाहरण है सत्यभामा जी ने एक बार नारद जी के कहने पर कृष्ण का दान कर दिया था। एक बार नारद जी गए द्वारका और सत्यभामा जी ने पूछा, महाराज ऐसी कोई विधि बताइए कि सदा हमको श्री कृष्ण ही पति मिले। नारद जी ने कहा कि देखो देवी, जो मनुष्य दान देता है जिस वस्तु का, वो नियम है वही वस्तु उसको प्राप्त होती है। इस संसार में ये नियम है। जो प्राणियों को सुख देता है उसको सुख मिलता है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय। मनुष्य पुण्य करता है, परोपकारता, पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा दुख देता है तो उसको अवश्य दुख मिलता है। जो तुम दान करोगे वही तुमको मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि तो फिर हम क्या करें? बोले श्री कृष्ण का दान कर दो और तुमको श्री कृष्ण ही मिलेंगे। तो बोले महाराज कैसे दान करें, किसको करें? बोले दान में सत्पात्र होना चाहिए, जिसको दिया जाए वो सत्पात्र हो। तो उन्होंने कहा कि आपसे ज्यादा सत्पात्र कौन होगा, हम आपको दान देंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, बैठ गए वहां, संकल्प करो। संकल्प में उन्होंने कहा कि मैं श्री कृष्ण का दान करती हूं। दान कर दिया उन्होंने। फिर नारद जी ने कहा चलो महाराज, आपको दान दिया है सत्यभामा ने, श्री कृष्ण चल पड़े। जब चल पड़े तो सत्यभामा जी रोने लग गई।
बोले महाराज हमने तो दान दिया था कि हमें सदा के लिए कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। बोले देवी दान दी हुई वस्तु पर देने वाले का अधिकार नहीं रहता है। अपना अधिकार रख करके दान नहीं दिया जाता। ये अब हमारी वस्तु है, हम जहां जाएंगे, जिस लोक में जाएंगे, ये हमारे साथ बीणा उठाएंगे, चलेंगे, जैसे गुरु के साथ शिष्य चलता है। तो उन्होंने कहा महाराज हमने तो इस लोभ से दान किया था कि हमेशा हमें मिले श्री कृष्ण। ठीक है, ये वस्तु अब हमारी है। इसका एक दूसरा रास्ता यह है कि तुम अभी नहीं छोड़ सकती हो, तो जिसको जो वस्तु दी गई है उसको कुछ दे करके संतुष्ट करके उससे लिया जाए तो दान में कोई दोष नहीं होता। इनके बराबर तुम धन हमको दान कर दो और कृष्ण वापस चले जाएंगे। तो तराजू ला करके एक तरफ श्री कृष्ण को बैठाला गया, दूसरी तरफ तमाम सुवर्ण राशि, रत्न राशि बैठी डाली गई, लेकिन भगवान का पल्ला भारी रहा, क्योंकि भगवान के समान दूसरी वस्तु न है, न थी, न होगी। सारी द्वारका में एक विचित्र हाहाकार मच गया कि कृष्ण को दान कर दिया सत्यभामा ने और कृष्ण जा रहे हैं। सारी द्वारका की धनराशि लाई गई, सोने की द्वारका, रत्न राशि, और सब भगवान के बराबर नहीं हुई। तो उनको रोते देख करके भगवान बोले अरे सत्यभामा, इसका उपाय तुम रुक्मिणी से पूछो। रुक्मिणी से वो सौत होने के कारण ईर्ष्या भी करती थी। और ईर्ष्या संसार में सबसे गंदी वस्तु है। जो हम लोगों में ज्यादा है, साधुओं में ज्यादा है, बड़े बड़े लोगों में ज्यादा होती है। बड़ा नाम हो गया तो वो दूसरे से ईर्ष्या करता है। तो इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। थोड़े भी ईर्ष्या है तो सब बातें नष्ट हो जाती हैं। विफल होई सब उद्यमता के, जिमि पर द्रोह निरत मनसा के। ये सिद्धांत है लंका कांड में, संख्या तो याद नहीं है,
92 सारे असुरों के प्रयास बेकार चले गए राम के खिलाफ। राम को मारने के लिए यज्ञ किया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, लेकिन सब बेकार चले गए। यहां तक कि लंका में देवी उपासना करते थे वो लोग, कुंभिला देवी थी। कुंभिला देवी की सिद्धि थी उन असुरों को, मेघनाद इत्यादि सब। और भगवती की सिद्धि वो अमोघ होती है। लेकिन वो सब बेकार हुई उपासना। आराधना कभी बेकार नहीं होती है। लेकिन गोसाई जी लिखते हैं, द्रोह ऐसी चीज है जो मनुष्य के सभी उद्यमों को बेकार कर देती है। विफल होई सब उद्यम ताके, जिमि पर द्रोह निरत मन साके। हम लोग बहुत माला घुमाते हैं और बहुत जप तप पाठ पूजा करते हैं, लेकिन जो द्रोह है आपस में वो इतना बड़ा अपराध है, भक्तापराध है कि सब बेकार कर देता है। किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। भक्त तो बहुत बड़ी चीज है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थित सदा, तमवज्ञाय माम मर्त्य कुरुते अर्चा विडंबनम। कपिल भगवान ने तीसरे स्कंद में करीब 25वें या 26वें अध्याय के आशाएं क्या 29, 21, यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम हित्वार्चाम भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोत स। वहीं 4 श्लोक आते हैं। किसी का अनादर किया, किसी का उपेक्षा किया, किसी से द्वेष किया, किसी का अपमान किया, वो सारी उपासना ढोंग हो गई। अर्चा विडंबनम मने ढोंग। सारा प्रयत्न भस्म में जैसे हवन किया। यही बात अगर हमारे समाज से हट जाए तो सनातन धर्म इतना बलवान है कि सारा संसार भक्ति के कारण हम जीत सकते हैं। लेकिन ये 4 चीजें नहीं घटती हैं। ये चारों द्रोह का स्वरूप है। किसी का अपमान करना, किसी से द्वेष करना, निंदा करना, निंदा सुनना, ये आदतें नहीं छूटती हैं। तो वो आराधना का सच्चा फल नहीं मिलता है। भगवान चाहते थे कि सत्यभामा का जो आपसी होड़ है रुक्मिणी से वो मिट जाए। तो जब रो रही थी
तब भगवान ने दया किया कि हे सत्यभामा, तुम विलाप क्यों करती हो? बोले प्रभु आप जा रहे हैं, हम विलाप न करें। तुम इसका उपाय रुक्मिणी से पूछो, तुमको बता देगी। रुक्मिणी जी के पास सत्यभामा की एक सेविका गई। उस समय रुक्मिणी जी तुलसी की आराधना कर रही थी। आराधना हमेशा करना चाहिए। आराधना से ही भगवान ने दिखाया कि हमने रास में रस जो कुछ वर्षा किया, उसके पहले हमने आराधना किया था। ये उन्होंने एक आदर्श रखा कि हम भगवान होकर के भी आराधना करते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। योग माया ने श्री जी की आराधना किया। तो फिर बिना आराधना के उन्होंने कहा संसार में कुछ नहीं है, मैं ही आराधना करता हूं। आराधन चारों ओर से उसको प्रसन्न कर दो, संतुष्ट कर दो, यह है आराधना। तो वो सेविका गई, रुक्मिणी जी से प्रणाम किया। बोले कैसे आई हो? बोले सत्य महाभा जी ने भेजा है। अच्छा, उनको तो ईर्ष्या थी नहीं रुक्मिणी को। क्या कहती सत्यभामा? उन्होंने कृष्ण को दान कर दिया है, और दान के बदले में उसके बराबर वस्तु देने के बाद वो चीज लौटाई जा सकती है। सारे द्वारका के रत्न राशि चढ़ा दिया और भगवान के बराबर नहीं हुई। तो इसलिए आपके पास भेजा उन्होंने, आप इसका उपाय बताइए। रुक्मिणी जी बोली अच्छा। एक तुलसी दल लिया उन्होंने और उस पे कृष्ण नाम लिख दिया। और उस दासी से कहा कि जा दूसरे पल्ले पर जितनी रत्न राशि है द्वारका की सब हटा दे, ये एक पत्ता रख देना, बस इससे तौल दे भगवान को, द्वारकाधीश को। तो वो गई। सत्यभामा ने कहा, वो इंतजार कर रही थी कि देखो क्या बताती है रुक्मिणी। सत्यभामा ने पूछा कि कुछ बताया उन्होंने? बोले हाँ बताया है। उन्होंने कहा कि सारी रत्न राशि हटा दिया जाए, एक पल्ले पे कृष्ण, दूसरे पल्ले पे ये एक पत्ता है भेजा है, इसको रख दो। वैसे ही किया गया। और जैसे ही
उस पत्ते को रखा, एक तरफ श्री कृष्ण स्वयं, एक तरफ वो पत्ता जिस पर कृष्ण नाम लिखा था। और जब तराजू तोला जाता है तो जो ऊपर की डंडी बराबर आ जाती है तो समान है। पहले तो होता था कि कृष्ण की ओर भार ज्यादा रहता था तो वो झुके रहते थे। जब पत्ते को रखा तो पत्ते का वजन ज्यादा हुआ और कृष्ण का वजन थोड़ा हो गया, नीचे चला गया। और उस पत्ते का वजन इतना हुआ कि वो एकदम ऊपर चला गया। और उस पत्ते को प्रसन्न हो गई सत्यभामा। नारद जी से कहा, लो महाराज, कृष्ण से बड़ी चीज हम आपको दे रही हैं, अब आप लौटा दो हमारे श्याम सुंदर को। नारद जी प्रसन्न हो गए क्योंकि भगवान से बड़ी वस्तु उनको मिल गई। उन्होंने उस पत्ते को लिया और कृष्ण को लौटा दिया। ये एक पत्ते का उदाहरण है। भगवान ने गीता में दूसरा उदाहरण दिया पुष्प का। पत्रम पुष्पम, फूल का उदाहरण है गजराज का। गजराज जब डूब रहा था, ग्रह ने पकड़ लिया था, तो उस समय भगवान को याद किया और तज वैकुंठ गरुड़ तज श्री तज निकट दास के आयो। भगवान वैकुंठ छोड़ करके, गरुड़ छोड़ करके, लक्ष्मी जी को छोड़ करके तुरंत आए बचाने के लिए। जिस समय आए आकाश से गजराज ने देखा, सोनता सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो। जल के भीतर उसने देखा ऊपर से उर्बलेन, बहुत शक्तिशाली ग्रह ने पकड़ रखा है, वो छुड़ा नहीं सकता। गृहीत, उसने पकड़ रखा है। और आर्त, बड़ा कष्ट से उसके सब पांव उसने अपने दांतों से पकड़ रखे हैं और ऐसा पकड़ रखा है कि वो छूट नहीं सकता है। गृहीत आर्तो, कष्ट से आर्त कहते हैं दुखी हो रहा है। सोनता सरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो। देखा आकाश में भगवान आ रहे हैं। दृष्टवा गरुत्मति, गरुत्मति माने गरुड़ जी। उस पर उपात्त चक्रम, चक्र लेकर के भगवान आ रहे हैं। नीली ज्योति चली आ रही है। गजराज ने सोचा भगवान की पूजा कैसे करें। पिछले जन्म की याद आई कि भगवान की हम पूजा करते थे।
जब हम इंद्रद्युम्न राजा थे तो अब क्या करें, हम तो बंद हैं, जैसे हाथ पांव ग्रह ने पकड़ रखा है। पूजा कर नहीं सकते, पूजा की सामग्री भी नहीं है और सामर्थ्य भी नहीं है। हाथी की सूंड ही उसका हाथ माना जाता है। हाथी का नाम होता है करी, कर वाला, यानी उसका सूंड ही उसका हाथ होता है। उस सूंड से ही सब काम करता है। उसने इच्छा किया भगवान की पूजा करने की, और वहां पर एक उसको फूल पास में सूंड के दिखाई पड़ा। भगवान की जब आराधना करने कोई चलता है तो आराधना की सामग्री सामर्थ्य भगवान देते हैं। नहीं, समुद्र में वहां कमल का फूल, लोग कहते हैं ऐसा था कमल इसलिए वहां आया, लेकिन बात यह है कि मूल बात भगवान ही सामर्थ्य देता है, भगवान ही सामग्री भी देता है। और हम लोग अपनी अहंता और ममता में मर जाते हैं कि हम कर रहे हैं, ये वस्तु मेरी है, ये हमारा धन है, लग गया सेवा में। ये सब बातें गलत हैं। तो उसने उस कमल को स्वोत्क्षिप्य सांबुज करम, कर माने अपनी सूंड को, उस कमल को निकाला, तोड़ा। गिरमाह कृच्छ्रात, गिरम माने बोला हाथी, कठिनता से बोला, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु नारायण, ये आपको अर्पित है और हमारे पास कुछ नहीं है। एक फूल उसने अर्पण किया भगवान को। उस फूल को भगवान ने स्वीकार किया और जब गज ने टेर लगाया था, केवल एक फूल चढ़ाया था, तब आकर तुरंत बचाया था। क्या वह मनमोहन भूल गए, इस घोर विपत्ति में दुखिया की। क्या सुध बुध मोहन भूल गए, तुम दीन के कष्ट निवारण को। क्या संकट मोचन भूल गए। ये बहुत छोटे थे हम जब इस पद को गाते थे, करीब 70 साल पुरानी बातें हैं। तो फूल का उदाहरण तो गजराज का है, पत्रम पुष्पम, फल का उदाहरण है शबरी का। झूठे जंगली बेर शबरी ने दिया और भगवान ने
उसको स्वाद से पाया। जूठे फल सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई। और बोले लक्ष्मण, ये स्वाद अयोध्या में नहीं आया, ये स्वाद जनकपुर में नहीं आया, ससुराल में, जो इस जंगली भीलिनी के बेर में आया है। तो ये पानी, पानी का उदाहरण है राजा रंतिदेव ने। अड़तालीस दिन तक कुछ नहीं खाया था, जो आया उसको दान देते थे। अकाल पड़ा था, सब संसार भूखा मर रहा था, जो कुछ आता था दे देते थे। एक दिन वो भोजन मिला, कहीं से कोई आया, भोजन करने बैठे थे, परिवार समेत भूखे थे, स्त्री पुत्र आदि। कारक अपने मनुष्य खुद नहीं खाता है, अपने बच्चों को खिलाता है, स्त्री को खिलाता है। ममता अहंता को दाब दे देती है। ममता ऐसी प्रबल है, अहंता को भी दाब देती है। मां स्वयं नहीं खाएगी, बच्चों को खिला देगी। लेकिन उन्होंने ममता को भी जीत लिया। सब परिवार भूखा था, फिर भी उन्होंने अतिथि को सब कुछ दे दिया। अतिथि महाराज वो परीक्षा के लिए आए थे, भगवान का ही स्वरूप था। सब भोजन चट कर गए। बचा खुचा भी एक शूद्र आया, उसको दे दिया। सब बांटते गए। आखिर में एक पानी बचा था। पानी पीने बैठे, उसी समय एक शिकारी आ गया, उसके साथ कुत्ते थे। उसने कहा कि हमको पानी दे दो। उन्होंने दे दिया। और देने के बाद उन्होंने ये कहा कि इस पानी के देने से हमको जो संतोष प्राप्त होता है, वो एक बहुत बड़ा धन है। मैं चाहता हूं कि सारा संसार सुखी हो जाए, सारे संसार का दुख हमको मिल जाए, और मैं उस कष्ट को भोगता रहूं। सारा संसार लेकिन सुखी हो जाए। ये उन्होंने इच्छा प्रकट किया। इसीलिए राजा रंतिदेव जैसा दानी कोई नहीं हुआ आज तक। और
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति। उस पानी के दान से तीनों देव प्रकट हो गए। और भगवान ने वरदान दिया उनको। तो हम ये बता रहे थे, आराधना इसको कहते हैं। हाँ, आराधना के वश में इसलिए होते हैं, आ माने असमंतात, आंग उपसर्ग है, चारों ओर से वो सब कुछ भगवान को दे देता है। राधन माने संसिद्धि। साधना एक कर्म है, 7 धातु से बनता है। और आराधना एक ऐसा कर्म है जिसमें कुछ नहीं रहता, सब कुछ दे दिया। असमंतात, न अपनी अहंता रही न ममता रही। हम लोग सेवा पूजा करते हैं, लेकिन अपने आप को बचा के करते हैं। राजा बलि ने दान दिया, लेकिन उसको शुक्राचार्य ने रोक दिया। ऐसा दान मत करो कि तुम्हारी जीविका ही चली जाए। लेकिन शुक्राचार्य की बात राजा बलि ने नहीं मांगनी। बोले मैं तो दूंगा महाराज। गुरुदेव ने शाप दे दिया। लेकिन वो शाप स्वीकार कर लिया, जा तू श्रीहीन हो जा। लेकिन मैं दूंगा, ये आराधना है। और उसको दिया। देने के बाद भगवान ने परीक्षा लिया उनकी। उनके पार्षदों ने उनको, उनके परिवार वालों को पीटा, मारा, कष्ट दिया। लेकिन वो देखते रहे, बोले नहीं, ठीक है, जो इच्छा है, समय आएगा जब हम लोग फिर से। उनके इस कर्म का भगवान ने ऋण माना। आठवें स्कंद के अंदर 21वें अध्याय 22वें अध्याय में 8, 22, 23 भगवान बोले, ये आज तक जितने भी भक्त बहे दानों में, दैत्यों में, एष दानव दैत्यानाम अग्रणी कीर्ति वर्धना, सबसे आगे चला गया, टॉप का रिकॉर्ड कायम किया। अजयशीद अजयाम मायाम, इसने मेरी माया को जीत लिया। सीदन नपि न मुह्यति,
कष्ट पाकर के भी इसको दुख नहीं हो रहा है। उनकी स्त्री विंध्यावली ने, भक्तमाल में विंध्यावली को बलि से ज्यादा बड़ा भाव माना गया, एक स्त्री को। तो वहां पर लिखा है भक्तमाल के टीकाकारों ने कि राजा बलि ने ऐसा दान दिया जो आज तक किसी ने नहीं दिया, तीनों लोग का दान कर दिया। अपने लिए कुछ नहीं रखा। हम कहाँ रहेंगे, कहीं रहने की जगह नहीं रही, तीनों लोग का दान कर दिया। इसलिए पार्षदों ने पीटा भगवान के कि अब इनको कहीं रुकने की जगह है नहीं, भागेंगे कहां। लेकिन विंध्यावली जी इसलिए बड़ी मानी गई, एक स्त्री थी और वो अपने पति से आगे चली गई। स्त्री का नाम अबला है। अगर वो भगवान की कृपा होती है तो अबला सबसे आगे चली जाती है। द्रौपदी सबसे आगे चली गई। 5 बेटों की हत्या करने वाले को उन्होंने क्षमा दान किया। तथा ऋतम पशुवात पशुवत पाशबद्धम अबांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतम गुरुस्तम वाम स्वभावा कृपया ननाम च। और उसको प्रणाम किया, पुत्रों के हत्या करने वाले पुत्र हत्यारे को। वहां पर उन्होंने प्रशंसा किया स्त्रियों की। सारी भागवत में यही एक श्लोक है जो स्त्रियों का प्रशंसा कर रहा है। स्त्री का नाम होता है वामा, टेढ़ा स्वभाव वाली। वामा माने टेढ़ा, वाम माने सुंदर। यहां सुंदर स्वभाव वाली स्त्री होती है, टेढ़ा स्वभाव वाली नहीं होती है। सुखदेव जी ने यहां प्रशंसा किया। ऐसी अगर स्त्री कोई होती है तो पुरंधरी बन जाती है, सारा परिवार सुखी संपत्ति से भरा पूरा रहेगा। ऐसी स्त्री संसार में नहीं है। एक दिन हम कथा में ऐसी बातें कह रहे थे तो एक आगरा के व्यक्ति हैं, कभी कभी आते हैं यहाँ। उन्होंने एक उदाहरण हमसे कहा। उनका नाम है धनीराम। ये उदाहरण उन्होंने आंखों से देखा है, सुना ही नहीं। करीब 50 साल पुरानी बात है। उस समय घर घर में हैंडपंप नहीं था। किसी गांव में एक बड़े घर की लड़की थी, उसका ब्याह ऐसे घर में हो गया जहां उसकी सास बड़ी कर्कश थी। और वो पानी भरना पड़ता था। उस जमाने में बहू जाती थी पानी भरने और वो सास जानबूझ करके पानी फैला देती थी। फिर जाती थी भरने,
फिर लाई किसी बहाने से बाकी फैला दिया। तो वो बता रहे थे कि वो उस बहू को बार बार जब पानी भरते देखा तो किसी पड़ोसिन ने कहा, अरे तू तो ऐसे ही मर जाएगी, तेरी सास बड़ी दुष्ट है। तो ये बात स्वयं उन्होंने सुना था। वो बहू बोली, आप मेरे सास की बुराई मत करो, हम जितनी बार पानी भरेंगे उतनी हमारा शरीर पुष्ट होगा। वो अच्छा करती हैं जो करती हैं। ये बात आंखों देखी हम सुना रहे हैं। कुछ दिन बाद उसकी विजय भाई अपने आप सखू भाई की जैसे विजय भाई, बड़ी लंबी कथा है। सखू भाई को पति नालायक, ससुर नालायक सब पीटते थे और वो पंढरपुर भागी कीर्तन वालों के साथ। कथा तो बड़ी लंबी है। मर गई वहां जाकर के और उसका दाह संस्कार किया सबने, और भगवान उसकी जगह सखू बाई बन करके यहां नौकरी करते थे परिवार की। और सखू बाई को फिर से रुक्मिणी जी ने जीवित किया, जो राख हो गई थी चिता, और उसको फिर वापस भेजा घर में। घर में आने पर सब परिवार बदल गया था। उसका पति, उसकी सास। भगवान ने स्वयं जब सेवा किया तो सबका हृदय बदल गया। कथा बड़ी लंबी है। सखूबाई के कारण सारा परिवार भक्त बन गया। उसकी विजय भई। तो आराधना से भगवान को जीत लेता है। ऐसा संसार में परिवार कहां है? ऐसा व्यक्ति कहां है? ऐसा व्यक्ति तो हम लोगों में, साधु में नहीं है। आराधना माने असमंतात, न अहंता रही न ममता रही, सब कुछ दे दिया। जैसे राजा रंतिदेव ने अपने परिवार के प्यासे होने की चिंता नहीं किया और पानी दे दिया। वहां एक श्लोक भी आता है, बोले इस पानी को देने से हमें कोई कष्ट नहीं हुआ। कष्ट होता है अहंता और ममता में। हाँ, क्या है? क्या है पहली लाइन? हाँ, न कामे हम गतिमीश्वरात् पराम, ये श्लोक है। अष्टर्धयुक्ताम अपुनर्भवम वा, ये श्लोक याद था, एक शब्द भूल गए थे। मैं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं। 8 सिद्धियों से युक्त वैष्णवी सिद्धि भी नहीं चाहता। मैं कष्ट चाहता हूं समस्त प्राणियों का, और मैं कष्ट
भोगूं और सारा संसार सुखी हो जाए। तो ये आराधना है। देखना फिर से, इसी के नीचे 13वां श्लोक है। क्षुत्रिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यम क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतोर जिजीविशोर जीव जलार्पणान में। मैं अड़तालीस दिन का भूखा हूं और अष्टचत्वारिंशद 48 दिन बीत गए। मैं और मेरा परिवार भूखा है। 5वां श्लोक, कृच्छ्र प्रात्य कुटुंबस्य, कुटुंब माने सारा कुटुंब, स्त्री पुत्र आदि। भूख प्यास से सब कांप रहे थे। और अतिथि आया, उसको दिया। फिर शूद्र आया, उसको दिया। फिर चांडाल आया, कुत्तों के लेकर के उसको पानी दे दिया। भूख प्यास का जो श्रम था, कष्ट, गात्र परिश्रम, शरीर का कष्ट, दैन्य, क्लम, थकावट, शोक, विषाद, मोह, सब चले गए। क्यों चले गए? इस जंतु को पानी देने से। ऐसा उनका संतोष विश्वास था। इसको आराधना कहते हैं। हमारे सामने एक बच्चा भी अगर प्यासा रहेगा तो बाप मां दुखी रहेंगे। स्त्री भी प्यासी रहेगी तो पति भी दुखी रहेगा। सारा कुटुंब कष्ट सह रहा है और फिर भी उनको आनंद प्राप्त हुआ। ये झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वे निवृत्ता कृपणस्य जंतुर जिजीविशोर जीव जलार्पणान में। ये भूख प्यास क्या है? ये केवल मन के प्राण के धर्म है। अंता और ममता से जीव को कष्ट होता है। कष्ट नाम की कोई चीज नहीं है संसार में। लेकिन कष्ट क्यों होता है हम लोगों को? क्योंकि हम लोग बोझ से दबे हुए हैं। चौथे स्कंद में कल हमने बताया था कि अच्छा 4, 7, 28 संख्या याद नहीं रहती भाई। उत्पत्त्यध्वन शरण उरुक्लेश दुर्गेंत कोग्र व्यालान विषय विषय मृग तृष्यात्म गेहुर्भारा। हम दौड़ रहे हैं संसार में, बोझ के कारण हम मर रहे हैं। बोझ क्या है? आत्मगेह। आत्मन शरीर, देहाभिमान,
और गेह माने परिवार, ममता। अंता ममता को उरु माने बहुत ज्यादा वजन है, भार है। हर आदमी अहंता और ममता के बोझ से दबा हुआ है। ये गृहस्थी तो क्या, हम लोगों पर, साधु पर भी बोझ है। ये हमारा आश्रम है, ये हमारा शिष्य है। जहां भी ममता है बोझ है। ये हमारी प्रतिष्ठा है। अहंता और ममता के बोझ से हर आदमी दबा हुआ है, साधु है तो, गृहस्थ है तो। इस बोझ से, ये बोझ कैसा है, मन का माना हुआ है, कल्पित है। मन ने मान लिया कि मैं शरीर हूं, मन ने मान लिया कि मेरा परिवार है, जबकि मेरा कुछ नहीं है। न स्त्री तुम्हारी है, न बेटा तुम्हारा है। अहंता ममता के पीछे परिवारों में घर घर क्लेश है, दुख है। तो आराधना माने चारों ओर से सब कुछ दे करके प्रसन्न किया जाए। भगवान ने स्वयं कहा है कि हे गोपियों, तुमने जो आराधना किया, दशम स्कंद में, एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानाम ही, वो 10वें स्कंद में 32वें अध्याय में 21वां श्लोक होगा, है? तुमने क्या नहीं छोड़ा मेरे लिए। मेरे लिए लोक छोड़ा। लोक माने अपना सुख और परिवार का सुख। वेद छोड़ा। वेद क्या है? धर्म, पति आदि। स्वानाम, स्वानाम माने मनुष्य परिवार में अपना मेरापन बुद्धि रखता है, वो सब छोड़ दिया। एवं मदर्थोज्जित लोक वेद स्वानाम ही वो मई अनुवृत्ते बला। इसलिए मैं तुमको नहीं छोड़ सकता हूं। तुम्हारी वृत्ति हमारे में लग जाए, इसलिए मैं तुम्हारा भजन कर रहा था छिप करके। मया परोक्षम बजता ते रोहितम मां सोईतुम मारहता तत्प्रियम प्रिया। यही बात भगवान ने दुर्वासा जी से कहा था। दुर्वासा जी जब गए और भगवान से शरण शरण पुकारने लग गए, तो भगवान ने साफ मना कर दिया कि हे महाराज, 9-4-65 जो लोग दारा, स्त्री, अगार, मकान, पुत्र, बेटा बेटी, आप्त माने माता पिता, प्राणान प्राणों को, वित्त माने पैसा को, इमम माने सारा संसार को, परलोक परम माने परलोक भी, हित्वा छोड़ करके हमारी शरण में आए हैं, मैं कैसे छोड़ सकता हूं?
आज हम लोगों में त्याग नहीं है, नहीं तो भगवान तो ऋणी हो जाता है। हम लोग साधु होकर के धन संग्रह करते हैं, त्याग कहां है? आराधना कहां है? आराधना माने सब कुछ दे देना, असमंता, कुछ नहीं रखना पास में, उसको आराधना कहते हैं। छोटी छोटी बात पर ही हम लोग लड़ जाते हैं, अपनी अहंता के पीछे। तो आराधना इसलिए बहुत बड़ी चीज है। आराधना वही कर सकता है, भगवान ने कहा है 3 स्कंद के 16 अध्याय में, ये ब्राह्मणा मैधिया क्षिप्तोर्चन्त्यस, ऐसी जिसमें सामर्थ्य है वो आराधना कर सकता है। वर्ण्यानुराग कलयात्मज गृहंतम संबोधयंत हम उपाहृत। ऐसा आराधक हमको उपमने अपने पास खींच करके दास बना लेता है। उपाहृत, कोई तपस्या उपस्या से मैं वश में नहीं होता। ऐसा जो आराधक है भगवान के भक्तों में ऐसा भाव रखता है, भक्त चाहे गाली दे रहा है, मार रहा है, लेकिन उसको आराधना से वश में कर रहा है। समय ज्यादा हो गया, तो ये भी वो प्रश्न रह गया, कल बताएंगे। जुगल सरकार में राधा रानी की महिमा क्यों है, ये बात रह गई। जय श्री राधे, जय श्री राधे।